नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आपके लोगों के सामने है। गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, ये कब हुआ था? ध्यान रखिए दोस्तों, गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, यानी 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन का स्थगन किया गया था या किया जाना प्रस्तावित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था, गांधी इरविन समझौता के समय स्थगन किया जाना प्रस्तावित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी मुंबई से लंदन किस जहाज़ से पहुंचे थे? तो एस राजपूताना नामक जहाज़ से गए थे। यह लंदन के किस हाल में ठहरे हुए थे? तो किंग्सले हाल में ठहरे हुए थे। कहाँ पे? किंग्सले हाल में ठहरे हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों जो है महात्मा गांधी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ऐसे भारतीय नेता थे जो कि लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? तो केटी पाल लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर कहा था। यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा संबोधित किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर दोस्तों जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है असफल रहा। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर दोस्तों जो है ऐसे भारतीय नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हस्ताक्षरित हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका जो तेज बहादुर सप्रू की थी। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू के द्वारा जो है इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा गया था। गांधी इरविन समझौता को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो कराची अधिवेशन 1931 में दोस्तों जो ध्यान रखिए, गांधी इरविन समझौता को कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में स्वीकार किया गया था। पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है दोस्तों 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक संपन्न हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं किस समिति की अनुशंसा पर स्थापित की गई थी? तो YH मालेगांव समिति के अनुशंसा पर दोस्तों जो है 2011 में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं YH मालेगांव समिति की अनुशंसा पर स्थापित की गई थी। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से क्या तात्पर्य है? तो कृषि, लघु एवं छोटे उद्यम तथा दुर्बल वर्गों को ऋण देने से संबंधित है। वाणिज्य बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो संघ सूची के अंतर्गत दोस्तों जो वाणिज्यिक बैंक आते हैं। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग संरचना में सुधारों से है। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, RBI करता है। कौन करता है? RBI करता है। नेक्स्ट,
मूल रूप से निजी स्वामित्व वाला भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में कब आया? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को दोस्तों जो है मूल रूप से निजी स्वामित्व वाला भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय सरकार के पूर्ण स्वामित्व में आया। सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई? तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा शुरू किया गया। भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी। किसानों तक आसानी से पहुँच के लिए किस बैंक ने किसान क्लब स्थापित किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने स्थापित किए हैं। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? तो कोच्चि केरल में दोस्तों भारत में पहला इस्लामिक बैंक स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा? केंद्रीय अनुदान और संघ राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारण करने के लिए। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है? तो वित्त आयोग के संस्तुतियों पर आधारित होता है। कौन सा प्राधिकरण केंद्र की समेकित नीति से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग करता है। कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो योजना आयोग दोस्तों जो एक संवैधानिक निकाय नहीं है। केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों के अनुशंसा करता है, कौन करता है? वित्त आयोग करता है। कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो व्यापार कर का विभाजन जो है भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है। संघ और राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधान को क्या किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सी रंगराजन दोस्तों जो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, किसे को सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। वित्त आयोग का एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 4 अन्य सदस्य होते हैं और वित्त आयोग का एक अध्यक्ष होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता? तो सिविल सेवाओं का हस्तांतरण पर लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट, रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह का निर्माण वर्ष 1973 में कनाडा के सहयोग से किया गया था। ये बात ध्यान रखिए दोस्तों, रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह का निर्माण जो है 1973 ईस्वी में किसके सहयोग से किया गया था? तो कनाडा के सहयोग से किया गया था। कोटा राजस्थान में भारत के 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण हो रहा है। रावत भाटा राजस्थान में कहाँ पे? रावत भाटा राजस्थान में कहाँ पे? यानी राजस्थान में भारत के 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण हो रहा है। कहाँ पे? रावत भाटा राजस्थान में। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित नौरोरा परमाणु विद्युत गृह है दोस्तों, स्थित है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। कहाँ पे? तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। अमेरिकी तकनीकी से परिष्कृत यूरेनियम ईंधन के रूप में तथा साधारण जल द्वारा ठंडा किए जाने की विधि पर आधारित वायरिंग वाटर रिएक्टर की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? तारापुर में की गई थी। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाला महत्वपूर्ण परमाणु खनिज है, कौन सा है? यूरेनियम तथा दूसरा महत्वपूर्ण खनिज जो है थोरियम है। केरल की मोनोजाइट तटीय बालू तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? थोरियम के भंडार। कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा नामक स्थान पर स्थापना की गई थी। किसका? कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। मीठी वर्दी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। भारत में रत्नगिरी महाराष्ट्र में फ्रांस के अरेवा कंपनी के सहयोग से प्रस्तावित है। कौन सा? जैतपुर परमाणु विद्युत गृह जो है प्रस्तावित है। नेक्स्ट, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पे? शांत घाटी में पाई जाती है। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को दोस्तों जो है वेटलैंड दिवस मनाया जाता है।
रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था, कौन था? नम भूमि संबंधित था। रामसर सम्मेलन ये ईरान में हुआ था, जो नम भूमि से संबंधित था। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से होती है। भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ किया है, तो कौन किया? पंजाब राज्य ने प्रारंभ किया। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, कौन है? मास्लो फफूका। मास्लो फूफूका प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता सदैव बनी रहे। यानी भूमि का इस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए कि उसकी गुणवत्ता सदैव बनी रहे, उसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहा जाता है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति क्या है? मैत्रीपूर्ण हो। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो छाता विधान के नाम से जाना जाता है। प्राचीन महाराज जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, अब स्थित है कहाँ पे? केरल में है। NEA से क्या आशा है? नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। NEA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी। EPA का पूर्ण रूप है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ है? एम्स्टर्डम में अवस्थित है। ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।